बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेके आई हूँ। रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे हम मैकरोनी को। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। इससे पहले रेसिपी की तरफ बढ़ो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी मैंने एक बर्तन में बहुत ज़्यादा पानी ले लिया, 3 से 4 टेबल स्पून मैंने ऑयल के डाले। जब पानी में बबल्स बन गए तो 1 कप मैंने मैकरोनी का इसमें शामिल कर लिया। मैकरोनी शामिल करने के बाद जो है वो मैंने 1 टेबलस्पून भर के सॉल्ट यानी नमक का लिया। नमक जो है वो इसमें शामिल करेंगे। शामिल करने के बाद अच्छी तरह से करेंगे मिक्स करने के बाद जो है इसे 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे। अब हमारी जो मैकरोनी है वो नरम हो चुकी है। नरम होने के बाद जो है हम इसे छान लेंगे। छानने के बाद जो है ये मैंने छान ली। छानने के बाद नल का जो ठंडा पानी है वो इसके ऊपर डाल दूँगी ताकि मैकरोनी जो है वो आपस में चिपके नहीं। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी मैंने 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल के लिए ऑयल को किया गरम। उसमें बोनलेस चिकन जो है वो 1 कप शामिल करूँगी। शामिल करने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसे फ्राई करना है ताकि हमारी जो चिकन है वो गल जाए लेकिन जले नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन हमारी हो चुकी है फ्राई करने के बाद इसे निकाल लेंगे। निकालने के बाद जो है इसमें ऑयल भी थोड़ा सा रिड्यूस कर दूँगी यानी कम कर दूँगी। फिर मैं 2 ऑनियन लूँगी। ऑनियन को करेंगे यानी प्याज लूँगी। प्याज को करेंगे चॉप करने के बाद इनको भी करेंगे फ्राई। बिल्कुल लो फ्लेम पे ये सारा काम करना है आपने। फ्राई करने के बाद 1 टेबलस्पून जो है लहसुन का पेस्ट वो शामिल करेंगे। उसे भी 10 से 20 सेकंड के लिए सिर्फ हमने फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद जो है 1 कप गाजर का चॉप की हुई वो इसमें शामिल करेंगे। एक और गाजर को शामिल करेंगे। ये देखें यहाँ पे प्याज और लहसुन दोनों फ्राई हो चुका था। अब गाजर को फ्राई करेंगे। गाजर हमारी हो चुकी है फ्राई करने के बाद जो है वो 1 कप हम शिमला मिर्च कर लेंगे। शिमला मिर्च जो है ये फ्राई की हुई गाजर में इसमें शामिल कर देंगे। अब मैं इसमें शामिल करेंगे। शामिल करने के बाद ये भी हमारी शिमला मिर्च भी और गाजर भी अच्छी तरह से हो चुकी है फ्राई किया हुआ चिकन जो है वो अब मैं इसमें करूँगी शामिल करने के बाद जो है मैंने चॉप किया हुआ 1 टमाटर लिया था। टमाटर जो है वो मैं चॉप करने के बाद इसमें शामिल करूँगी। यहाँ पे मैंने फ्लेम बिल्कुल बंद कर दिया था। 2 टेबलस्पून जो है वो मैंने लेमन जूस का लिया है ताकि नीचे से चिपके नहीं। सारा मसाला 1 टीस्पून जो है वो मैंने सफ़ेद मिर्च का लिया। 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट का लिया। 1 टेबलस्पून जो है वो मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है। 1 टीस्पून जो है वो मैंने काली मिर्च का लिया है। काली मिर्च जो है वो कम थी, मैंने फिर ज़्यादा कर ली थी। 1 टेबलस्पून मैंने जो है वो काली मिर्च का इस्तेमाल किया। 1 जो है टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स यानी दादर मिर्च को शामिल किया है। तमाम स्पाइसेस को इसमें शामिल करते हैं। शामिल करने के बाद करेंगे इसको मिक्स करने के बाद जो है यहाँ दोबारा से हम फ्लेम जो है वो ऑन करेंगे, लेकिन दम वाली फ्लेम रख रही है। हार्ड चिली सॉस जो है वो मैंने 1 टीस्पून लिया है। ऑप्शनल है, डालना चाहते हैं डाल दें, नहीं डालना चाहते तो क्विट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ मैंने इसमें लाजमी नहीं रखी कि आप इस मस्ट डालें। 1 टीस्पून जो है वो मैंने चाइनीज़ चिली सॉस रखी है, ये अब इसमें मैं शामिल करूँगी। शामिल करने के बाद 1 जो टेबलस्पून है वो मैंने सोया सॉस का लिया था वो मैं शामिल करूँगी। अब मैंने दोबारा से फ्लेम जो है वो बंद कर दी यानी चूल्हा बंद कर दिया था। 2 टेबलस्पून जो है वो मैंने गार्लिक चिली सॉस लिया है। जो चीज़ आपके पास, मैं बार यही कहती हूँ कि जो चीज़ अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करते हुए आप अपनी रेसिपी को अच्छा खासा बना सकते हैं। केचप लिया है 4 से 5 टेबलस्पून। अगर आप सिर्फ केचप डाल के बनाना चाहते हैं और सोया सॉस तो कोई मसला नहीं है, ये भी डाल के बना सकते हैं। इसके बाद जी मैंने मैकरोनी जो है वो शामिल की और फ्लेम कर लिया ऑन। यहाँ पे सब को अच्छी तरह से किया मिक्स करने के बाद जो है यहाँ पे मैं टेस्ट करूँगी। यहाँ पे हर चीज़ परफेक्ट थी। 1/2 कप जो है मैंने उबले हुए मटर जो है वो बिल्कुल लास्ट पे शामिल करने हैं। पहले शामिल करेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मुझे अपने फीडबैक से आगाह करते रहें, दुआओं में याद